देखिए किरण की नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इसमें टाइप सेकंड और टाइप सेकंड में 11800 बुक से पढ़ रहे हैं हम किरण का एलसीएम एचसीएफ। तो उसकी टाइप सेकंड चल रही है। टाइप सेकंड का हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कहा कि एक किसान 945 गायें और 2475 रुपये में भेड़े और इनके रेवड़े बनाता है। तो गायों को भेड़ों से अलग करने के लिए हर रेवड़े में पशुओं की संख्या बराबर है और यदि वे रेवड़े यथासंभव पशुओं की संख्या से अधिकतम है तो इस उद्देश्य से आपको बताना है कि रेवड़ों की और इनकी कुल संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो बहुत ध्यान से देखेंगे इसे आप कैसे बनाएंगे। देखें जब भी ऐसे कहा कि क्वेश्चनों में रेवड़ों की संख्या बनाई जाएगी और उनकी संख्या बराबर हो तो इनका क्या ले लिया जाता है, एचसीएफ। तो आपको इनका एचसीएफ लेना किस किस का, 9, 4, 5 का और किसका लेना आपको, ये लेना 2, 4, 7, 5। इनका आपको एचसीएफ लेना। एचसीएफ लेने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इस तरीके से भी एचसीएफ लेना कि जब तक ये एक टेबल से कटेंगे तो काट देंगे। मैं इसको 5 से काटता हूँ। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 4 इधर 5 निम 45, 5 चौक 20, 4 इधर 5 निम 45, 2 इधर 5 पंजे 25। काट दिया 5 से। फिर से आप इसे 3 से काट दें। 3 छिंग 18 और 3 तिया 9। एक टेबल से कटने चाहिए दोनों। 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15। एक बार फिर से जा रहे हैं 3 से। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। अब ये नहीं कटेंगे तो यहीं पे छोड़ देते हैं और इनकी गुणा आप कर लेंगे तो ये एचसीएफ निकल के आ जाता है। इस तरीके से भी मतलब 5 गुणा 3 गुणा 3 तो 5 तिया 15 तिया कितना 45। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 45। अब देखें जो इस हिसाब से अगर हम यहीं पे आंसर करना चाहें तो एक ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा, सी, क्योंकि सी में ही क्या केवल 45 है तो आप इसका राइट ऑप्शन क्या बता देंगे, सी। लेकिन अगर आपको पूरा ही इसका सोल्यूशन चाहिए कि और कितने हैं, ये तो पशुओं की संख्या आ गई, लेकिन रेवड़े कितने अगर आपको वो चाहिए तो 945 को आप भाग कर देंगे किससे, 45 से। और जब आप भाग करेंगे तो इससे निकल के आएगा 41। फिर से दोबारा भाग कर देंगे 4, 2, 2, 4, 7, 5 को और 45 से भाग कर देंगे तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 55 और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और यहाँ से कितना निकल के आएगा 76। तो बोल देंगे 76 और 45 जिस ऑप्शन में है तो वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, आपसे पूछा जाएगा यदि ए और बी महत्तम समापत्ति इनका जीडी दिया है, मतलब इनका एचसीएफ दिया है कितना, इन्होंने 12। इसके बाद देखें आपसे पूछा जाएगा कि इनका एचसीएफ दे दिया है 12। तो ए और बी घनात्मक पूर्णांक है। ए का मान जो है बी से बड़ा है और बी का मान जो बड़ा है वो 12 से बड़ा है। तो ए और बी के न्यूनतम मान क्या होंगे, ये आपसे पूछा गया। देखिए कैसे करेंगे इसे, बहुत ध्यान से सुने। देखिए इसे ऑप्शन से करेंगे तो आप ऑप्शन से आसान पड़ जाएगा। देखिए जो पहला ऑप्शन है वो दिया है 12 और 24। जो बी ऑप्शन दिया उसमें दिया 24 और 36। जो सी ऑप्शन दिया उसमें 24 और कितना दिया है 12। और जो डी ऑप्शन दिया उसमें कितना दिया 36 और 24। ठीक, चले देखते हैं। मैं मानता हूं कि ये दिया इन्होंने ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन कितना 12। इस कंडीशन को देखें आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करें। अगर देखें मैं पहला ऑप्शन रखता हूं तो पहले यहाँ पे रखोगे 12, फिर यहाँ रखोगे 24 और यहाँ क्या रखोगे 12। मैंने पहला ऑप्शन हिट करा है। क्या देखिए 24 का मान 12 से बड़ा, ये ठीक है बिल्कुल। क्या 12 का मान 12 24 से बड़ा हो सकता, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। आप बी रख के देखना इस बार। यहाँ ए की जगह रखो 24 और बी की जगह 36 और यहाँ कितना 12। 36 12 से बड़ा, हाँ जी 36 12 से बड़ा है। क्या 12 24 36 से बड़ा, नहीं 24 36 से बड़ा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ना बी होगा ना सी होगा। देखिए डी में लगाएं आप, क्योंकि यहाँ पे रखें 36 और यहाँ पे रखें 24 और यहाँ पे रखें 12। 24 का मान 12 से बड़ा, हाँ जी बड़ा है। क्या 36 का मान 24 से बड़ा, हाँ जी बड़ा है। तो बस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये ऑप्शन से आसान पड़ेगा तो इसलिए इसे ऑप्शन से बनाएंगे आप। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आप। देखिए 3 में ये कहा गया है कि दो संख्याओं को गुणनफल दे रखा है और उनका एचसीएफ दे रखा है। तो वो पूछ रहा है कि कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, आपसे जोड़ों की संख्या पूछा है। देखिए गुणनफल दे रखा तो मतलब इनका एचसीएफ, तो आप यहाँ से a इंटू बी का मान निकाल सकते हैं। तो a इंटू बी का मान कैसे निकालते हैं, तो ऊपर आप क्या कर लें, जो उनका एलसीएम दे रखा है उसको रख दें 2160 और जो इनका एचसीएफ है उससे डिवाइड कर दें। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, डिवाइड करने पर आप काट दें इसको 12 से, जितना आपसे कट रहा है। देखिए लेकिन इन्होंने हमारे पास गुणनफल दे रखा ना, तो ये 12 इंटू 12 2 से जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक एचसीएफ की जब संख्याओं में गुणा करते हैं ना तो दोनों में जाएगा, 12 से भी जाएगा और 12 से भी। तो इसलिए हमें 2 बार कितना रखना पड़ेगा, 12। आप 12 से काटना इसको। 12 से जब आप काटोगे 12 एकम 12, बचेंगे हमारे पास कितना 9, 12 अट्ठे 96 और 1 0। 12 से काट देंगे कितना 15। तो a इंटू बी का मान कितना आ गया, 15 आ गया। और 15 के ऐसे फैक्टर कर लो आप, 5 दिया क्या हो सकता है 15 और 15 एकम क्या हो सकता है 15। 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। तो केवल कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, 2 बनाए जा सकते हैं। और ऐसा ऑप्शन किसमें दे रखा, सेकंड ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, बी।
अगर देखें आपको ये बात समझ में नहीं आए कि 12 से हमने क्यों करा डिवाइड, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ इसी बात को। लेकिन इसको आप ऐसे समझेंगे कि मान लेते हैं दो संख्या हमारे पास ए और बी है और हम इनमें एचसीएफ का गुणा करते हैं तो संख्या निकलती है। तो एचसीएफ कितना दे रखा है इसने हमें, इसने एचसीएफ दे रखा 12, तो 12 की यहाँ भी गुणा करेंगे, 12 की यहाँ भी गुणा करेंगे। और जब आप इनका गुणनफल करेंगे तो इनका गुणनफल उन्होंने दे रखा कितना 61, और इनके हिसाब से जो गुणनफल करेंगे तो 12A और इंटू 12B, तो इसलिए 12 इंटू 12 कितनी बार आएगा, 2 बार, इसलिए हमने इसको काटा था 180, और 180 मतलब 15 से फिर से 12 से काटा था तो कितना आएगा, काट के 15, और 15 के फैक्टर करेंगे तो 5 या 15 होगा, और 3 पंजे 15, तो कितने संभावित जोड़े बन सकते हैं, तो आप बता सकते हैं 2 संभावित जोड़े बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखें 3, सॉरी ये 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या कहा गया, कह रहे हैं कि एक विद्यालय में इतने लड़के हैं और इतनी लड़कियां, इनकी जोड़ी बनानी है, और कह रहे हैं कि जोड़ियों की संख्या समान होनी चाहिए और प्रत्येक में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के बराबर हो। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन बराबर हो या समान हो तो उनमें हमेशा क्या ले लिया जाता है, एचसीएफ। तो आप इनका एचसीएफ काउंट कर लेंगे और जो इनका एचसीएफ होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो एक काम करते हैं, देखें ये कितना दे रखा है इसने हमें 391, इसको आप डिवाइड कर लें किससे, 2323 से, और जब आप इसको करेंगे डिवाइड तो आप एक बार पर ले जाएं, इसको काट लें, जितनी बार पे भी आपसे इसका एचसीएफ आ रहा आप उतनी बार पर इसे काटते चले जाएं, इसका आंसर बन जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन में हम कहीं से डिवाइड करेंगे 1 टाइम पर, तो 1 टाइम पर डिवाइड करेंगे आप आएगा 323, कितना आ जाएगा 323, और फिर से डिवाइड आप ऐसे लेस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 68, और यहाँ पे फिर से लिख देंगे ये कितना 323, और इसे आप ले जाएं कितना 4 बार पर, तो ये कितना जाएगा 272, और यहाँ पे कितना बचेगा 51, फिर से यहाँ लिख देंगे कितना 68, एक बार पर जाएगा, और 68 को फिर से आप डिवाइड कर देंगे वही कितनी बार पर 51, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 17, और 17 को आप फिर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना लिख देंगे 51, तो 17 से काट देंगे, 17 या 51 ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा 17, तो 17 का पेयर बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट चलते देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, देखें क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछ रहा है कि इनका एचसीएफ क्या होगा, किसमें, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से सुनेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया, इन्होंने दे रखा कि हमें 2 की पावर 3 और 7 की पावर 2 और कितना 5 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 1, एक पेयर ये अलग दिया, एक पेयर ये अलग दिया, और इनका हमसे क्या पूछ रहा है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, देखिए जो सभी में कॉमन हो वो होता है हमारे पास क्या, इनका एचसीएफ होगा। लेकिन 2 की पावर 3 इसमें भी है, और ये हमें सॉरी 2 की पावर है 5, ये 2 की पावर कितनी दी है 5, 2 की पावर कितनी दी है 5, तो एचसीएफ होना चाहिए सभी में, एचसीएफ इसमें भी एचसीएफ इसमें भी है, तो इसलिए क्या आ जाएगा 2, 2 तो दोनों में, सबसे कम पावर कितनी है 3, तो इसलिए 2 की पावर 3 आ जाएगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा, सी, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया कि इनको देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन में ये रखे कि समान शेष बचे, तो बहुत ध्यान से सामने देखो, ये 3 डिजिट दे रखी है 6 7 8 9 7 8 1 1 0 और 8 5 3 6, और कह रहे हैं ना जबकि समान शेष बचे तो तीनों को ना आपस में लेस कर देते हैं, इसमें से इसे लेस कर देंगे, इसे इसमें से लेस कर देंगे और इसे इसमें से लेस कर देंगे। जब आप इस प्रकार इसे लेस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 213, ये आ जाएगा 426, और जब यहाँ पे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 639। तो आप इनका जब एचसीएफ लोगे तो हमें इनका एचसीएफ लेना है, और इनका एचसीएफ आप काउंट करेंगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 213, कितना आ जाएगा इनका एचसीएफ 213। तो इनके अंकों का योग पूछ रहा है तो इन आपस में जोड़ देंगे, 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का 6 है और 6 कौन से ऑप्शन में, डी, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि एक 2 विभाजन करने की विधि है और अंतिम भाजक पता है कि कितना 17 है, तो 11 1 11 2 से प्राप्त करें तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 2 संख्या हमें पता नहीं, बस हमें ये पता कि अंतिम भाजक क्या है 7 है। मान लें कोई 2 संख्या आपको नहीं पता, एक ए है और एक आप मान लें बी, और हमें पता नहीं कितने टाइम पर कटे। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक्स टाइम पर कटा होगा, तो लेकिन शेषफल उसने दे दिया कि कितना है, शेषफल नहीं भागफल दे रखा उसने कितना 1, वो कह रहे एक टाइम पे बचे तो कुछ तो शेष बचा होगा यहाँ पे, हमें पता नहीं कितना शेष बचा, जितनी बार पे भी गया होगा कुछ तो शेष यहाँ पे बचा होगा। तो वो जितना भी शेष है वो हमें बता रखा है कि हम मान लेते हैं कि इन दोनों पे कटने पर भागफल दे रखा, क्योंकि उन्होंने 17 हमारे यहाँ पर, तो पता नहीं क्या शेष बचेगा। ऐसे फिर यहाँ से रखा होगा, फिर भाग करा होगा, और इस बार भागफल बता रहे कि कितना बचता 11, ऐसे फिर से यहाँ से भाग करेंगे और इस बार कितना दे रखा 2, और लास्ट में बता रखा है कि जो अंतिम भाजक है वो कितना दे रखा है इन्होंने, जो अंतिम भाजक है ऐसे डिवाइड करा, यहाँ शेषफल बचा 1 शेष बचा, फिर कितना बचा इन्होंने बताया
1 के बाद 11 शेष बचा, भागफल कितना दे रखा, फिर दोबारा इन्होंने कितना दे रखा 11, 11 के बाद कितना दे रखा इन्होंने फिर 2, और अंतिम भागफल यहाँ दे रखा ये वाला कितना दे दिया 17। इस बॉक्स को हम ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को भैया अंतिम भाजक ये दे रखा 17, ये डिवाइड कर रखे हैं, कुछ बीच बीच में आते रहेंगे वो हमें नहीं पता, और लास्ट में हमसे ये दोनों मान पूछे गए कि ये दोनों क्या है। देखिए यहाँ पे इस समय पे पूरा कट गया होगा जब ये कटा होगा यहाँ पे लास्ट में, और इनमें पूरा कटा होगा तो यहाँ पे 17 दूनी क्या लिखा होगा और 34, तो यहाँ पे 34 आया होगा तभी ये कटा होगा, तो इसका मतलब ऊपर यहाँ पे भी कितना लिखा गया होगा, यहाँ पे भी तो 34 होगा, तभी तो 17 17 34। अच्छा ये कब लिखा जाता है, जब ये यहाँ पर ऐड हो करो, तो ये जब लिखा जाएगा जब यहाँ पे ऐड कर रखा हो, तो आप एक काम करेंगे, इसे कैसे करें, तो हमारे पास लास्ट में कितना आया, ये 34 आया, और 34 में क्या कर देंगे आप, 34 में ये क्या नाम है 17 को आप ऐड कर दें, तभी तो ये जो 34 है हमारे पास, ये 34 कब आया होगा, जब 11 टाइम पर ऐड करेंगे। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई होने पर आया होगा, तो 34 की मल्टीप्लाई आप किस में कर दें, 34 की मल्टीप्लाई आप 11 में करें, क्या में करना, 4 एकम 4, और यहाँ पे करेंगे 3 एकम 3, 4 एकम 4, और ये कितना आ जाएगा 4, 4 3 7, और ये कितना आ जाएगा 474, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 474, और किल्दा ऐड करना हमें 17 और ऐड करना, तो इसी प्रकार ही हमें ऐसे ऊपर करते हुए ले जाना और टोटल बताना है कि फाइनली लास्ट में क्या आएगा। अब देखो जब यहाँ से कितना हमारे पास कितना आया, इनकी गुणा करके 474 आया, और 474 सॉरी कितना 374, ये एक था 3 एकम 3, ये ऐड करेंगे 4 और 3 7, तो कितना 374, और 374 में हमारे पास शेषफल भी कुछ बच रहा होगा, तो शेषफल क्या बच रहा होगा जो यहाँ पे लिख रहा होगा, तो 17 और ऐड कर दो इसमें आप, 7 और 4 11, 7 और 1 8 और 1 9, तो कितना आएगा 391। इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखा गया होगा, 391 लिखा गया होगा, और यहाँ से हमने किससे डिवाइड कर रहे होंगे, जब ये 351 लिखा होगा तो हमने इसका मतलब ये 34 बच रहा होगा, 34 से डिवाइड करा होगा, और ये जब 11 बार पर गया होगा ना, तो 11 बार पे हमने गुणा करी थी, तो कितना आया था ये 374, तभी तो बच रहा होगा हमारे पास कितना, ये 17, तो हमने यहाँ 17 लिखा होगा। अब 17 इससे कटा होगा, फिर से 347 से कितनी बार पर गया होगा, ये एक बार पर, तो 347 में कितना जोड़ देंगे हम, 347 की गुणा करेंगे फिर से, और 351 की 351 की गुणा करो 1 में, और जब 351 की गुणा करेंगे 1 में कितना आएगा 351 ही आएगा, और प्लस कितना जोड़ दे इसमें 34, तो जब आप 34 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आएगा 5 3 और 12, और ये कितना 425, तो ये हमारे पास यहाँ से कितना आएगा 425। इसका मतलब ये हो गया, आपने जो करना था ये तो दिया कितना 391 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 425, और 1 टाइम पे गया होगा 391, तभी तो रिमाइंडर ये बचा होगा। तो कौन कौन सी दो संख्या, वो 391 और ये कितनी 425, इन दोनों को जोड़ने के लिए बोला था, 5 और 1 6, 9 और 2 11, 4 और 3 7 और 1 8, तो कितना आएगा 816, और 816 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऐसा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। देखिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत ध्यान से आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर, इसी को आप मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 7 को एक बार ध्यान से सुने। देखिए दो संख्याएं आपको नहीं पता, आप यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन 1 टाइम पर कटा, यहाँ पे कुछ ना कुछ शेषफल आया होगा, फिर से ऐसे करें, ये भागफल बताया 11, फिर से ऐसे डिवाइड करा, और लास्ट में यहाँ पे ये बताया 17। यहाँ पे आप जानते हैं कि खत्म हो गया होगा, तभी तो ये अंतिम भागफल बना है, तो 17 दूनी यहाँ पे क्या आया होगा 34, तो यहाँ पे भी क्या लिखा होगा 34, तो ये 34 कब आया होगा, इसकी इसमें गुणा कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, इसका मतलब 11 की 34 में गुणा करेंगे और 17 को ऐड कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा, जब 11 के उसमें आप ऐड करेंगे तो 391, मतलब यहाँ पे 391 लिखा होगा, तभी तो आपने 34 की 11 में गुणा करेंगे, तभी तो 34 की 11 में गुणा करेंगे, तो आपका ये कितना आना चाहिए था, तो ये आएगा 374, तभी तो शेष कितना बचेगा 17। अब फिर से 391 की 1 में गुणा हुई होगी, तो यहाँ पे तो भाग करने वाला क्या होगा 391, और 391 में 34 और जोड़ देंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आया होगा 425, तभी तो हम 391 पढ़ेंगे, तभी तो कितना शेष बचेगा 24। तो एक संख्या ये रही, एक संख्या ये रही, इन दोनों को जोड़ देंगे, और इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा 816। ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा था सी, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते देखें नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, कह रहे हैं कि 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 4, फिर से दिया है 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2, इनका एचसीएफ आपसे पूछ रहे हैं। देखें एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, और दोनों में क्या कॉमन है 2, और सबसे कम पावर कितनी है 3, तो 3 आ गया। अच्छा यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों में 3 कॉमन है, तो इसलिए 3 आ जाएगा। सबसे कम पावर कितनी है 2, तो 2 आ जाएगी, तो उसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 8 का आंसर कौन सा आ जाएगा, सी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये दिया 4/5, 6/8 और 8/25। देखिए जब भी इनका एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है, जो अंश होते हैं उनका तो क्या ले लिया जाता है एचसीएफ, और जो हर होते हैं और हर का क्या लिया जाता है एलसीएम।
तो आप इसमें ले लें ऊपर वालों का एचसीएफ जो सबसे कट जाए कितना 2, तो 2 तो इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, और नीचे वालों का क्या ले लेते हैं हम इनका एलसीएम, और नीचे वालों का एलसीएम कितना आ जाएगा 200, काट देंगे कितना आ जाएगा 1/100, और 1/100 कौन से ऑप्शन में सेकंड, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से क्या कहा गया कि ये तीनों संख्याएं इनसे बड़ी होने पर डी है, डी का मान बड़ा होगा 1 से, और डी और आर का मान पूछा रहा रिमाइंडर, और इसका क्या होगा। देखिए बिल्कुल इसके जैसा भी जो पीछे गया, मैंने बताया था जब भी समान बचे तो तीनों डिजिट आप लिख लें, एक डिजिट ये दे दी, एक डिजिट ये दे रखिए, और एक डिजिट ये दे रखिए, इसको इसमें से लेस करेंगे, इसको इसमें से लेस करेंगे, इसको इसमें से लेस करेंगे। अभी हमने करा भी था एक क्वेश्चन इसी के जैसा बिल्कुल सेम। तो जब आप लेस करेंगे इस प्रकार, तो यहाँ पे बचेगा कितना हमारे पास, पहली बार में बचेगा हमारे पास 852, और दूसरी बार में हमारे पास कितना बचेगा, ये आप लेस कर लेना 1491, और ये कितना 2343, सबको आपस में एक दूसरे से लेस कर लेते हैं। तो यहाँ डिवाइड करते हैं, देखें आप जब डिवाइड करोगे और एचसीएफ निकालोगे तो आपको यहाँ से एचसीएफ आ जाना चाहिए 213, तो ये आगे डिवाइडेड जिससे आप एचसीएफ कर रहे हैं। अब इसने कहा कि जो सबसे बड़ी संख्या, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारे पास ऊपर, ये रही 4749, कितनी है 4749, 4749, और इसे कहा 213 से डिवाइड करने पर, तो आप इसे काट देंगे 2 बार पर, 2 बार पर कितना 426 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 426, और बचेगा कितना हमारे पास यहाँ पे 8, और ऊपर से कितना 8 9, और यहाँ पे उतार लेंगे 48, तो ऊपर कितना हो जाएगा 489, फिर से कितनी बार पर ले जाएं 2 बार पर, कितना आएगा 426, बचेगा कितना 63। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर कितना बचेगा 63। तो ये तो हो गया आर का मान, ये था डी का मान, तो उसने आर प्लस डी का मान पूछा है, तो आर का मान है 63, डी का मान कितना 213, जोड़ देंगे 3 और 3 6, 6 और 1 7, तो कितना आ जाएगा 276, और 276 ऐसा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है 276, इसका ए ऑप्शन इसका राइट दे रखा है।